हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विथ यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूं आपका आपके पहले चैनल स्टडी विथ यूनिक पर। आज हम एक्सरसाइज 3.2a का क्वेश्चन नंबर 2 लेने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। और इसमें हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन ट्रिगो से सॉल्व करेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के सहारे, ठीक है। और उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है उनका इंटीग्रेशन हम एक नए टाइप इंटीग्रेशन का आप बोल सकते हो, वो कैसे लगता है और वो किस तरीके से यूज होता है वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा एक दो स्टेप ज्यादा करनी होगी, उसके बाद आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए तो पहले शुरू कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3.2a, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3.2a का। और यहाँ इसके बाद मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ ही बताते जाऊंगा कि इस तरीके से आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो वो जो नया टाइप है वो कहीं बीच में क्वेश्चन है इसके, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के मेनली, ठीक है। चलो तो अब देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, ये आपको पता है इंटीग्रेशन ही करना है, तो इंटीग्रेशन, ठीक है। एक मिनट, चलो इंटीग्रेशन ऑफ। अब अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको तो क्या करोगे आप? सबसे पहले देखो आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए बेटा, सम टू प्रोडक्ट वाला। मैं यहाँ बोलना चाहूंगा सम टू प्रोडक्ट, ठीक है। अब सम टू प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला क्या, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन शायद ऐसा आया था, तब बोला था कि बहुत से बच्चे इस फॉर्मूला को निगलेक्ट कर देते या वो याद ही नहीं रखते, लेकिन ये बहुत ही काम का है। जहां ये यूज होगा वहां यही यूज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ एक चीज याद रखना, यहाँ क्या है, cos a माइनस cos b। अब cos a माइनस cos b मतलब क्या, याद रखना जब भी आपको ऐसा दिखे cos a माइनस cos b, इसका फॉर्मूला देखिए किस तरीके से होता है, माइनस है बीच में, याद रखना माइनस है बीच में, ठीक है। तो यहाँ माइनस इसलिए आगे माइनस लगेगा, ठीक है। और फिर 2 आएगा, मैं आपको फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक बता रहा हूँ, माइनस इसलिए माइनस लगेगा और फिर 2 आएगा। दोनों कॉस है और साथ में माइनस है, देखो दोनों कॉस है साथ में माइनस है, दोनों कॉस है साथ में माइनस है, तो आप लगाओगे साइन a प्लस बी अपॉन 2, याद रखना अपॉन 2, यहाँ 2 आया इसलिए ऐसे समझ लो कि ये बैलेंसिंग वाला है, ऐसा कुछ एक्चुअली है नहीं, ये 2 तो एंगल में, वो कहां से उसको बैलेंस करेंगे, लेकिन याद रखने के लिए सिर्फ आपको रखना है कि यहाँ 2 आएगा, उसके बाद यहाँ बैलेंसिंग के लिए 2 दे दिया, ऐसा समझो कि पूरे एंगल से हाफ एंगल हो गया, ऐसा भी समझ सकते हैं। आपको जिस तरीके से याद रहता है उस तरीके से फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो इनटू, दोनों साइन आएंगे, दोनों साइन a माइनस बी अपॉन 2, बस ये हो गया आपका फॉर्मूला है कंप्लीट, ठीक है। अब आगे देखो, और यहाँ कौन सा लगेगा बेटा, यहाँ आपको लगेगा और साइन के फॉर्मूला की आपको और जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो अब ये कॉस वाला हो गया, अगर कॉस में प्लस आता तो सर फिर हम दोनों कॉस लिखते, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ देखो ये सिर्फ इस फॉर्मूले में अकेले माइनस आता है, बाकी जितने भी सम टू प्रोडक्ट वाले उसमें कहीं भी माइनस नहीं आता, ठीक है, सिर्फ इसमें आता है अकेले में, तो ये एक्सेप्शनल ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बोला गया है, साइन ए प्लस साइन बी, अब प्लस है बेटा, ठीक है, तो याद रखना इसमें पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखो 2 पॉजिटिव आएगा इसमें, तो हर एक में पॉजिटिव आता है वैसे, लेकिन यहाँ देखो 2 पॉजिटिव, साइन ए 4x लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ बी चाहिए था, अब जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, उसके लिए नहीं लगा रहे फिलहाल, मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप रिवाइज भी कर सकते हो, बहुत जरूरी है ये फॉर्मूला, a प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाय 2। हाँ अब ये देखो यहाँ प्लस आता है इसलिए आगे साइन आ गया, अगर माइनस होता ना बीच में तो 2 तो वैसे साइन का कोई चेंज नहीं, सिर्फ यहाँ साइन की जगह पहले कॉस आता और कॉस का एंगल एडिशन में होता और साइन का एंगल माइनस में होता, अगर यहाँ माइनस होता तो ये फॉर्मूला आपको याद करने बेटा, प्लीज मैं बोल रहा हूँ आपको याद करो, ये फॉर्मूला बहुत काम के है, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन तो टैकल हो ही नहीं पाएंगे आपसे, ठीक है। चलो आगे, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख ही दिया है, तो इसे चालू रखते, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, समझ लो डायरेक्टली सॉल्यूशन है ये 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो cos a माइनस cos b माइनस 2 sin इन ब्रैकेट a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2, ठीक है, ऐसे सेम टू सेम लगाओ, तो माइनस 2 sin 3x प्लस 4x बाय 2, डायरेक्ट 7x भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं बेटा, माइनस 3x माइनस 4x अपॉन 2, ठीक है। अब ये पीछे बड़ा वाला आ गया, निगेटिव आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेंगे हम एडजस्ट, लेकिन जैसा पैटर्न बोला गया है वैसे क्या वैसा पैटर्न फॉलो होना चाहिए, गलती से 4x साइड और 3x पीछे मत लिख देना, ठीक है, याद रखना। अपॉन 2 क्या है बेटा, अपॉन 2 साइन a प्लस b बाय 2 यानी 3x प्लस 4x बाय 2, ये बीच में मल्टीप्लाई है, डॉट दे रहा हूं मैं, याद रखना, ठीक है। यह आ गया cos a माइनस b यानी 3x माइनस 4x
अपॉन 2 और ये dx। बिल्कुल सर, आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप भी कर लोगे, इतना आसान हो गया। ठीक है, देखो कैसे, देखो बहुत आसान है, आपको मुश्किल है। 2 तो पहले कैंसिल हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x/2, साइन 7x/2 और नीचे भी बन गया साइन 7x/2, है ना, ये तो कॉमन आ गया दोनों में, साइन 7x/2 और यहाँ देखो यहाँ आ गया साइन -x/2। देखो -x है ना, 3x - 4x -x। ठीक है, ये dx लिख दो और यहाँ देखो यहाँ इंटू कॉस, यहाँ भी -x/2। अब दोनों में फर्क है, देखो साइन में जब माइनस आता है ना तो वो माइनस बाहर आता है, लेकिन कॉस माइनस अंदर ही पचा लेता, वो माइनस बाहर नहीं आने देता। देखो कैसे बताता हूँ, वो मैं बताने से पहले इन्हें काटना चाहूंगा। ठीक है, ये मैं हर बार वैसे बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार, ठीक है, ये काट रहा हूँ मैं, आप भी काट लेना, मैं यहाँ नहीं काट रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई बच्चा बाद में लिखता है रोक के, इसलिए। ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक। अब आगे देखिए, यहाँ ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ साइन -x/2। मैं जानबूझ के एक्स्ट्रा की स्टेप कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपको नहीं करना है बेटा, आपको नहीं करनी तो। ठीक है, चलो ये dx यहाँ तक हो गया। अब ध्यान से देखना, ये हमें पता है कि cos आएगा। ठीक है, कोई सॉरी tan आएगा, sin अपॉन cos tan होता है। ठीक है, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात सुनो, sin -θ है ना, तो sin -θ का माइनस sin θ का पता है आपको, और यहाँ cos -θ है, तो cos -θ का cos θ का। अब जिस बच्चे को नहीं पता उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जिस बच्चे को नहीं पता उसके लिए मैं बता रहा हूँ, पहले बता दो, आप आगे जा सकते हैं अगर आप चाहो तो। देखो यहाँ इसे कैसे लिख सकते हो, साइन को लिख सकते हैं 0 - θ, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए, एक मिनट, साइन ए यानी 0, साइन 0 इंटू कॉस बी यानी थीटा, और बीच में आएगा माइनस। ठीक है, साइन चेंज नहीं होता है साइन में, कॉस ए इंटू साइन बी। तो अब सुनो मेरी बात बेटा। ठीक है, यहाँ देखो साइन 0 0 मतलब ये पूरा टर्म 0, ये गया। साइन 0 0 होता है, इसलिए पूरा टर्म 0, सिर्फ बचा cos 0 होता है बेटा 1, तो 1 इंटू माइनस, तो ये आ गया ना माइनस साइन थीटा। बिल्कुल, अब ऐसे ही cos के लिए लगाओ। ठीक है, cos 0 - थीटा, व्हाट इज इट बेटा, देखो cos 0 इंटू cos थीटा, पहले cos आता है cos में और साइन चेंज होता है माइनस का प्लस, साइन 0 इंटू साइन थीटा। अब ध्यान दो, यहाँ cos 0 हो गया 1। ठीक है, ये साइन 0 तो ये पूरा गया टर्म, साइन 0 के कारण साइन 0 0 एंड cos 0 इज व्हाट 1, इसीलिए आ गया पॉजिटिव cos थीटा। देखो माइनस का पॉजिटिव आ गया बताओ, तो इसीलिए मैं ये फॉर्मूला आपको पूरा, मैंने इसके परख खोल दिया, पूरा आपको बता दिया क्या है क्या नहीं, पूरा उसका जो जूस है इंपॉर्टेंट वाला वो आपको पता हो गया। ठीक है, चलो मिटा दूं। ठीक, इंपॉर्टेंट कभी भी याद रखना, बहुत सी चीजें है ना, थोड़ी थोड़ी चीजों में हम बॉदर हो जाते हैं, तो इसके लिए हमेशा डीप में जाके पढ़ाई करना हो सके उतनी। ठीक है, चलो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम आपको बहुत ही डीप में जाना है, लेकिन हो सके उतना जाओ यार प्लीज, आसानी से होगा, आपको बहुत अच्छा फील आएगा पढ़ते समय। ठीक है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ माइनस साइन x/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा cos x/2 पॉजिटिव वाला। ठीक है, माइनस तो तुम बाहर भी निकाल सकते हो, तो आई क्या हो गया, आई इज इक्वल टू इसका हो गया माइनस tan x/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। देखो माइनस बाहर कर दिया मैंने, अब क्या आ गया, आई इज इक्वल टू माइनस tan x/2 का क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा log ऑफ, फॉर्मूला याद है tan का, याद करो वापस से एक बार, याद आ गया, चलो ठीक है, क्या हो जाएगा sec x, log ऑफ sec x/2, और बेटा यहाँ x/2 का जो इंटीग्रेशन, x/2 का जो डिफरेंशिएशन है वो हमें नीचे लिखना होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ x नहीं है, अगर सिर्फ x होता तो हम sec x लिख के छोड़ देते, लेकिन ये x/2 आ रहा है, जिसके कारण हम नीचे लिखेंगे यहाँ अपॉन में इसके पूरा इसका डिफरेंशिएशन है x/2 का। ठीक है, क्योंकि ये खुद x/2 एक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन इसका 1/2, तो ये 2 ऊपर चले गया बेटा, तो आपका आंसर फाइनल जो है वो आ गया i इज इक्वल टू 2 log ऑफ, ठीक है माइनस है ना, तो ये -2 हमें चाहिए ना, -2। ठीक है, -2 log ऑफ sec x/2। ठीक है बेटा, चलिए प्लस c हो गया इतना। अब यहाँ देखिए बेटा, ये क्वेश्चन पूरा फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था, और पूरा फॉर्मूला मैंने आपके सामने पेश कर दिया है, और साथ ही में आपको पूरा फॉर्मूला किस तरीके से लगा, ये माइनस क्यों बाहर आता है, ये प्लस क्यों बाहर आता है, ठीक है, या क्यों माइनस बाहर नहीं आता, ये पूरा आपको बता दिया, जिससे कि आपको कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस फॉर्मूले को याद करो प्लीज, और इसमें एक प्लस वाला और यहाँ माइनस वाला भी आता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 2
एंड 3 हियर वी गो। ठीक है, हो गया। चलिए अब थोड़ा स्पीड से चलूंगा मैं। अब आपको वो पहला क्वेश्चन था वो थोड़ा फॉर्मूला आउट ऑफ द बॉक्स था, जनरली बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने वो आराम से लिया। देखिए ये फॉर्मूला हम जल्दी देखेंगे, यहाँ कोई फॉर्मूला की भी आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ फॉर्मूला लगाने की कोशिश मत करना, यहाँ x माइनस है और यहाँ cos x है। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ आपको एक सिंपल ट्रिक लगानी है। देखो क्या, इंटीग्रेशन में कुछ ना कुछ ट्रिक करके सॉल्व होता है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन। तो यहाँ देखो x माइनस है यानी साइन a माइनस बी, तो यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं सर, तो क्या कर सकते बेटा, एक काम करते, देखो क्या करेंगे, यार सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रखते उसमें। ठीक है, साइन x माइनस हो गया। अब देखो बेटा, अब यहाँ क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, अब हम लिखना चाहेंगे आगे कि इसको एक्सपांड करना है, ये तो हमें पता है इसको एक्सपांड करना है। तो साइन x माइनस ए, तो साइन a माइनस बी, साइन a इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ये तो आ जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया आपका, क्लियर है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या करें सर, यहाँ हमें कुछ मिल नहीं रहा। अरे बेटा एक काम करो ना, देखो यहाँ माइनस है ना, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो x माइनस ए प्लस ए, बिल्कुल। अब इसका क्या फायदा होगा सर, माइनस ए प्लस ए तो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं बेटा, मैं इसको एक अलग ले लूंगा, ये अलग टर्म ले लूंगा मैं डायरेक्टली। ठीक है, मैं समझूंगा कि इतना पार्ट अलग और इतना पार्ट अलग है, मैं समझ रहा हूँ अच्छे। ठीक है, इसे बोल दूंगा मैं a और इसे बोल दूंगा b। ठीक है, समझ रहे हो। चलो अब क्या करेंगे, अब यहाँ ब्रैकेट दे देते ऐसा बड़ा वाला, ठीक है, जिससे कि आपको भी फील आए। देखो यहाँ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस ए का क्या होगा, cos x माइनस ए का होगा। एक काम करते हैं, इसे खोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही कर सकते। ठीक है, इसे खोलना मतलब जान दो, वैसे हो रहा है ये। ठीक है, मुझे कैसे पता चला, आपको पता चलेगा 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है इसलिए। ठीक है, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, cos x माइनस ए, ठीक है, cos x माइनस ए, cos a इंटू cos b प्लस की जगह माइनस साइन a इंटू साइन b, यानी यहाँ पहले x माइनस ए है, ये b है, तो यहाँ a b। ठीक है, क्लियर। चलो अब ऐसा लग रहा है कि आपको क्वेश्चन समझ गया। ठीक है, अब रोक के कर सकते हैं आप, तो एक बार जरूर ट्राई करो क्वेश्चन को, जिससे कि आपको भी फील आए। ठीक है, चलो यहाँ साइन x बाय ए को है ना बांट देंगे अब अगले स्टेप में, साइन x बाय ए को दोनों में बांट देंगे, बंटवारा कर देंगे इसका। ठीक है, चलो शुरू करो मैं आगे। ठीक है, ध्यान दो, अब यहाँ देखो ये साइन इधर भी आ जाएगा उधर भी, आपको लग रहा होगा इसके नीचे, लेकिन ये पूरा है, देखो पूरा है ना, अपॉन पूरा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ ये साइन जब इधर जाएगा तो cos अपॉन साइन बनेगा tan, तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ tan x माइनस ए, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं cos a। ठीक है, ये आप क्या कर सकते हो, आप इसे डायरेक्टली पुट कर सकते हो। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये साइन x माइनस ए है ना, तो ये इसके नीचे जब जाएगा तो साइन साइन कैंसिल, तो यहाँ मैं साइन लिखता ही नहीं हूँ, डायरेक्टली साइन है लिखता हूँ, साइन है और dx। अब ये तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया। अब ये tan x बाय का क्या करें, चलो यहाँ भी एक जुगाड़ कर सकते हैं। इसे आप एक जुगाड़ लगा सकते हैं, यहाँ जुगाड़ लग जाएगा कि ये x से हो जाएगा। ठीक है, चलो ये खुल के भी हो जाएगा। ठीक, चलो देखो tan x बाय है और cos है, तो यहाँ मैं अगर sin x बाय को पुट करूँ तो मुझे cos मिल जाएगा आराम से। ठीक है, cos तो कांस्टेंट है, cos को बाहर फेंक दो। ठीक है, i इज इक्वल टू cos कांस्टेंट है, cos को बाहर फेंक दो। ठीक है, cos इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाय, ठीक है, dx। ऐसे है ना, आपको प्रोग्रेसिव तरीके से लिखना है सारी चीजें। ठीक है, जिससे कि आपको समझे, खुद से बातें करना सीखो मैच करते वक्त। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 वजह से बन रहा है। ठीक है, यहाँ dx लिखा नहीं मैंने, यहाँ आप लिख लो, या मैं लिख दूँ dx। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू cos a है बेटा, cos a आ गया बाहर, तो cos a कांस्टेंट है बाहर, यहाँ हो जाएगा log ऑफ, अभी देखा था हमने फॉर्मूला, log ऑफ sec x माइनस a माइनस साइन a का साइन a बचेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बचेगा बेटा x इंटू x। ठीक है, तो अब x को हम आगे लिख लेंगे। ठीक है, वहां मैंने जानबूझ के ब्रैकेट में लिखा ताकि आपको x ना लगे। ठीक है, अब देखो cos a इंटू लॉग ऑफ सेक x माइनस a। ठीक है, और ये माइनस x आ गया बाहर, x साइन है प्लस c। ठीक है, प्लस c लास्ट स्टेप में लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये समझेगा नहीं आपको, थोड़ा मैं इधर सटका दीजिए, इस माइनस को भी हटा देते हैं। एक मिनट रुको, हाँ हो गया। चलो क्लियर, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट निकाल लो, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 1, 2 एंड 3।
तो बच्चों नोट कर लिया होगा आपने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे बेस्ड है। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है बेटा कि x प्लस बी नीचे है, x माइनस ऊपर है सर। अब कैसे आप बोल रहे हो सेम टू सेम पैटर्न का है बेटा? यहाँ एक दिक्कत वाली बात है थोड़ी सी, जो कि आपको वहां के वही बैलेंस करनी है। यहाँ प्लस बी है, यहाँ प्लस बी नहीं है, तो क्या करेंगे, एक प्लस बी ले लेंगे, एक माइनस भी कर देंगे, बस। चलो समझ गए आप बहुत ही अच्छे से। एक बार जरूर पॉज करके देखो, जो आपको मैंने बोला वो समझ गया होगा तो। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेते हमारी प्रथा की तरह, और cos x प्लस बी dx। ठीक है, अब देखो I इज इक्वल टू यहाँ साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस है ना बेटा, तो यहाँ x प्लस बी ले लूंगा मैं, और माइनस बी और माइनस ऐसा ले लूंगा। ठीक है, ये माइनस से पीछे लिख दिया, प्लस बी माइनस बी साथ में ले लिया। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट कर देते हैं, अब इसे सेपरेट करेंगे। अगले स्टेप में बताओ कि यही बताओ। देखो अब ये जो है ना, यहाँ जुगाड़ करेंगे कि इसे हम अलग ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ जो माइनस बी और माइनस ए आया था ना, उसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे और a प्लस बी एक ब्रैकेट में ले लेंगे, बस हो गया। समझे मैंने क्या किया? माइनस ए था, मैंने माइनस बी लिया, उसमें से माइनस कॉमन निकाला तो a प्लस बी बाहर आ गया। ठीक है, अपॉन ये कॉस है बेटा, अब कॉस का x प्लस बी रहने दो सेम टू सेम, ये कट जाता है, आपको पता है ये बात। ठीक है, और ये dx, अच्छा dx ऊपर लिखना था ना सर, हाँ एक मिनट, चलो हो गया इतना। अब देखो, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये इसके साथ आप जब मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसका जब फॉर्मूला होगा तो क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, माइनस माइनस है तो माइनस, साइन में साइन चेंज नहीं होता, कॉस ए यानी कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है, और इंटू साइन बी यानी ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी है ना बेटा, कांस्टेंट है, ये बाहर चल जाएगी टर्म, इसका लोड नहीं है मुझे किसी भी तरीके का। ठीक है, जैसे वहां कॉस का लोड नहीं था, यहाँ देखो cos x प्लस बी है बेटा, तो cos x प्लस बी को क्या कर सकते हैं सर, cos x प्लस बी को ऐसे ही रखना है, कोई बदल ही नहीं है, उसमें बदलाव ही नहीं लाना है। अगर बदली कर दोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि cos x प्लस बी वाली टर्म यहाँ है, डायरेक्टली कट सकती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर न्यूमरेटर में एक सिंगल टर्म है ना बेटा, तो मुझे कभी भी दुख नहीं होगा उस चीज से। ठीक है, दुख मुझे तब होगा जब दो टर्म आ जाएगी, मतलब मोनोमियल से कोई दुख नहीं है, अगर बाइनोमियल और ट्राइनोमियल आ जाए तब मुझे दुख है उस बात का। ठीक है, चलो मैं आगे। ठीक है, अब मैं नीचे की स्टेप लिखने जा रहा हूँ, यही लिख रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन x प्लस बी और ये cos x प्लस बी क्या हो जाएगा, tan x प्लस बी, तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं tan x प्लस बी। ठीक है, ये मत सोचना कि मैंने यहाँ क्या किया, मैंने सोचा है दिमाग में कि ये अलग हो गया और ये इसके साथ, ये डिनोमिनेटर ना दोनों को मिल गया, मतलब अगर मैं इसे बीच में लिखूं तो ये बीच वाला हो गया, मतलब इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो cos x प्लस बी sin x प्लस बी, तो ये sin x प्लस बी अपॉन cos tan हो गया, और cos a प्लस बी ये कांस्टेंट है, तो पहले यहाँ लिख लेते अंदर, फिर अगले स्टेप में उसे बाहर निकाल लेंगे, cos a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो cos x प्लस बी sin, और यहाँ cos x प्लस बी कैंसिल हो गए। ठीक है, कैसे, ये जब सेपरेट होंगे तब कैंसिल हो, मतलब ये इसके साथ ये इसके साथ, सेपरेट तो बहुत बार किया, डिनोमिनेटर है ना, तो ये होगा sin a प्लस बी अपॉन cos x प्लस बी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि यहाँ सिर्फ हमारे पास बचा sin a प्लस बी और dx, क्यों, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया होगा इसके साथ, तो सिर्फ साइन बचा। ठीक है, अब ध्यान देना यार, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है, मैं dx ही लिख रहा हूँ इसके बाजू में। चलो ठीक है, dx से कांस्टेंट तो आगे में फील ही नहीं आ रहा इसलिए। ठीक है, चलो देखो i इज इक्वल टू, अब ध्यान देना, एक मिनट अच्छे से लिखते हैं, i इज इक्वल टू, अब देखना यहाँ tan x प्लस बी है, यहाँ cos a प्लस बी है, cos a प्लस बी तो आ गया कांस्टेंट, cos a प्लस बी कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ जो tan x प्लस बी है बेटा, tan x प्लस बी क्या आ जाएगा, याद है आपको? ठीक है, tan का पता है आपको, log ऑफ sec x प्लस बी, बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही है। हाँ, आप सोच रहे होगे यहाँ में इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में लिख क्यों नहीं रहा, x का बेटा 1 आता है और b का 0 आता है, क्या फायदा डिफरेंशिएशन लिख के। ठीक है, और यहाँ माइनस, यहाँ लिख रहा हूँ मैं नीचे माइनस। ठीक है, ये हो गया, माइनस हो जाएगा साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी तो कांस्टेंट आ गया बाहर, तो यहाँ हो गया साइन a प्लस बी, और यहाँ देखो 1 आ गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा आपका x प्लस c, ये हो गया आपका यहाँ इंटीग्रेशन इसका। ठीक है, बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं किया, tan का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज व्हाट, x। ठीक है बच्चों, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, 1 2 एंड 3 बेटा। तो आई थिंक बेटा आपने नोट कर लिया होगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये अपने आप में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब आप जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना,
बिल्कुल कान लगा के सुनना। जो भी आजू बाजू में आप, अगर आप गर्दी में बैठे हो तो दूर चले जाओं और क्राउड से बाहर जाके ये बात ध्यान से सुनना, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है एकदम। ऐसा क्वेश्चन आए तो बच्चे पहले तो घबरा जाते हैं कि क्या करें, लेकिन याद रखना बेटा, यहाँ ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बनेगा हमेशा और नीचे हमेशा tan x आएगा ही आएगा। एक बार तो याद रखना, यहाँ ऊपर हमेशा सेक स्क्वायर एक्स बनेगा और नीचे हमेशा tan आएगा ही आएगा। ऊपर सेक स्क्वायर एक्स और नीचे आएगा tan x, याद रखना, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन हुई इज व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ cos स्क्वायर एक्स दिख रहा है, अगर मैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूँ ये 1 बन जाएगा। यहाँ cos स्क्वायर एक्स से करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर और cos कर दूंगा sin अपॉन cos tan बन गया। यहाँ करूंगा तो cos स्क्वायर एक्स से क्या बन गया, sec। तो मैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, सिंपल सी बात है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं ना तो बनाओ, कुछ है नहीं तो बनाओ फिर करो, ठीक है। चलो तो आज देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x इंटू cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, और dx। अब इसे इंटीग्रेट करो। चलो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड तो यहाँ आ गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x ऊपर और नीचे आ गया ये 1 अपॉन में, याद रखना ये 1 इसको ऐसे लिखा है मैंने 1 अपॉन, ठीक है, याद रखना। ये आया cos x इंटू cos x, सॉरी sin x इंटू cos x, तो यहाँ sin x इंटू cos x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है, और यहाँ हो गया प्लस 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है बेटा। cos स्क्वायर x कैंसिल हो गया यहाँ, ठीक है, और यहाँ cos स्क्वायर और ये cos कैंसिल, ठीक है बेटा। चलो तो एक cos कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर है यानी 2 cos है, एक कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा। तो sin अपॉन cos क्या हो गया बेटा, tan, और ऊपर आप बना लो sec स्क्वायर x अपॉन यहाँ हो गया आपका tan x, क्या हो गया बेटा, tan x, और यहाँ देखिए आगे आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x तो प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ मैं आराम से बोल सकता हूँ tan x को अगर मैं पुट करता हूँ बेटा तो sec स्क्वायर x मुझे मिलेगा बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो लेट्स पुट tan x, ठीक है, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, ठीक है। तो पुट t इज इक्वल टू tan x, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, देयरफॉर ध्यान देना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx, ठीक है। मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे बिल्कुल आपसे डिफरेंशिएशन एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये dt बाय dx, तो dx इधर चले गया डायरेक्ट और tan x का डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया, आ गया स्टेप में आंसर, मत करना चाहता, ठीक है, इतना एक्सपेक्टेड है आपसे। तो यहाँ sec स्क्वायर x dx यानी ये पूरा टर्म ये बन गया dt, क्या बन गया dt सॉरी बच्चों, यहाँ ये बन गया dt, तो यहाँ बन जाएगा ये dt, तो 1 अपॉन tan की जगह गया बेटा t प्लस 2 और ये dt, तो यहाँ देखो बेटा I इज इक्वल टू लॉग ऑफ t प्लस 2 प्लस c, हो गया ना इंटीग्रेशन। आपको पता है ना इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b dx, या x भी लिखो आप, ऐसे ax प्लस b इसलिए मैंने लिखा, ठीक है, लॉग ऑफ ax प्लस b और साथ में आ जाएगा इंटू 1/a प्लस c। लेकिन यहाँ 1/a क्यों नहीं आया फिर सर, चलो एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट है। 1/a क्यों नहीं, आपको समझ रहा होगा कि यार tan के साथ कोएफिशिएंट तो 1 है, तो एक ही वैल्यू तो 1 हो गई ना, तो 1/1 लिख के फायदा क्या है मल्टीप्लाई में से 1/1 क्या करूँ मैं लिख के, इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। चलो आगे देखते हैं। अब t की वैल्यू रिटर्न करो बेटा, तो log t की वैल्यू रिटर्न करोगे तो क्या करोगे, ठीक है, ये है, कहाँ गया वो tan x, तो tan x प्लस 2 और प्लस ये आ गया आपका इसका इंटीग्रेशन, बिल्कुल बेटा। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट निकाल लो, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आसान है लेकिन एक बार समझ जाए तो आसान है, पहली बार नहीं है, ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर, 1, 2 एंड 3। तो आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 अलग है अब तक जो हमने सॉल्व किया उससे। यहाँ एक मैंने जो कहा था अभी स्टार्टिंग में वीडियो के कि जो हम एक नया इंटीग्रेशन का टाइप सीखने वाले हैं, ठीक है, वो सीखने वाले हैं, ठीक है। हाँ यहाँ tan cos का कोई काम नहीं है, याद रखना, यहाँ sin cos tan cosec से कुछ भी आ जाए, करना यही है जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको कभी ऐसा पैटर्न दिखे a sin थीटा, ठीक है, यानी x बोलते प्लस b cos x अपॉन एंगल सेम होना चाहिए, और यहाँ हो जाएगा c sin x प्लस d cos x, मतलब अलग अलग कोएफिशिएंट के साथ सेम टू सेम ऊपर नीचे रिपीट करें फंक्शंस। तो क्या करना है, देखो यहाँ आपको कुछ इस तरीके से टैकल करना है। यहाँ एक फॉर्मूला लिख लो अपने नोटबुक में, ठीक है, या रजिस्टर में जिसमें भी आप लिख रहे हो।
यहाँ इसे न्यूमरेटर को हम एनआर बोलने वाले हैं और डिनोमिनेटर को डीआर बोलने वाले हैं, ये पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है। यहाँ आप लिखोगे एनआर इज इक्वल टू लैम्बडा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सुनो, लैम्बडा डीआर, ठीक है। ये लैम्बडा एंड म्यू जो मैं यहाँ लिखूंगा दे आर कांस्टेंट, ठीक है, इनकी वैल्यू हम निकालेंगे, ये कांस्टेंट है, ठीक है। प्लस म्यू डीआर का डिफरेंशिएशन, डीआर डैश मतलब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब इसे आपको स्कूल में अगर ऐसा बताया है कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस b इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये बिल्कुल सही है, वही लिखा है, सिर्फ लैम्बडा और म्यू की जगह ए बी बोलना, ठीक है। टेक्स्ट बुक में लैम्बडा म्यू है इसलिए मैंने लैम्बडा म्यू बताया, और जनरली लैम्बडा म्यू को ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ए बी भी यूज होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, समझ गए। चलो मैं आगे, ठीक है, इसे नोट कर लो, मैं ऊपर वाला रख रहा हूँ, नीचे वाला हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ आपको ना दो चीज आनी चाहिए, पहले तो आपको 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल अच्छे सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं आता है तो उससे मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, ठीक है, वो भी है। चले आगे, ठीक है। अब सबसे पहले जो फॉर्मूला है वही अप्लाई करो, पहले तो इंटीग्रेशन लिख लो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x और ये dx, ठीक है। अब एक चीज मेरी सुनना ध्यान से, यहाँ इसे जो है ना, इसे आप इसके फॉर्म में बनाओगे, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ चुका है, तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इन फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर लिखो सबसे पहले, तो sin x प्लस 2 cos x, sin x प्लस 2 cos x, ठीक है, cos x, लैम्बडा लिखो या कुछ लिखो, मैं ये लिख रहा हूँ फिलहाल, आपको समझने के लिए आसान होगा, a3 क्या है डिनोमिनेटर, हाँ, a3 sin x प्लस 4 cos x, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ बीच में प्लस है, सॉरी बच्चों, प्लस म्यू कितना है, म्यू यानी हमारा बी है यहाँ, ठीक है, ये भी आपको आसान जाएगा निकालने में इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। डी आर, तो 3 sin x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा, देखो डिफरेंशिएशन है ना, तो मैं पहले इसमें लिख देता हूँ, बाद में नहीं लिखूंगा, डी डी एक्स ऑफ दिस 3 sin x एंड प्लस 4 cos x, इसका डिफरेंशिएशन लिखना है मैं अगले स्टेप में, ठीक है, याद रखना। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, therefore sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू, यहाँ a से मल्टीप्लाई कर दो इसे, यहाँ उससे भी अच्छा कर सकते, लेकिन पहले हम आपको एक बार वही बता देते हैं जो आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। cos x एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आसान जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा 100%, तो यहाँ हो गया 3b cos x, 3b cos x, देखो 3 और ये b, sin x का डिफरेंशिएशन मैंने cos x लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ 4b प्लस 4b, ठीक है। अब cos का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो माइनस साइन आएगा, इसीलिए बीच में का साइन बदल दो और कर दो माइनस, क्या कर दो, माइनस, तो माइनस 4b cos x की जगह हो जाएगा बेटा sin x, बस। अब इसे हम ले लेंगे अलग, ठीक है, और इसे हम ले लेंगे अलग, देखो कैसे, sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू, देखो यहाँ 3 और ये साइन और साइन वाला अलग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, sin x कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा बेटा 3a और ये माइनस 4b और sin x कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, मतलब इनमें कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट ही कॉमन है, देखो यहाँ cos x, तो cos x यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 4a प्लस 4b, माइनस नहीं प्लस, 4a प्लस 3b, ठीक है। अब यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, सबसे पहले तो हमें कोएफिशिएंट्स इनके कंपेयर करने, तो यहाँ कोएफिशिएंट 1 है साइन का कुछ नहीं, तो 1 के इक्वल ये है और ये 2 के इक्वल ये है, ठीक है। तो यहाँ आपकी इक्वेशन क्या बन गए, 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1, और यहाँ आपका आ गया 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, तो 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वेशन 2, 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। अब इसे सॉल्व करो बेटा, आप सॉल्व करने से आपको मिलेगा, ठीक है। ये मैं पहला क्वेश्चन बड़े आराम से ढंग से करूंगा, फिर अगले से मैं थोड़ा स्पीड से करना चालू कर दूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है। आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, ठीक है, एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप 4 से, ठीक है। देखो 3 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से इसे, देखो यहाँ 3 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 9a, ठीक है, माइनस 12b इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो
मैंने जानबूझ के बी वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि यहाँ इनके साइंस अलग थे, तो डायरेक्टली एडिशन से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे हो गया, यहाँ 4 से करना है तो 16a और प्लस 12b इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ इसका जो आंसर है बेटा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ध्यान देना थोड़ा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसे। हाँ, अब समझ रहे हैं आप? देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर। देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये 16 और 9 कितना आया? 16 और 9 बेटा है 25 है। कितना है? 25 है इज इक्वल टू ये आ गया 11। तो ए की वैल्यू आ गया आपकी 11/25। ठीक है, 11/25 क्लियर होगी बात। 25 नीचे आ गया 11/25। ठीक है, अब आगे ध्यान देना। अब यहाँ हम बी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे तो पुट ए इज इक्वल टू 11/25 इन इक्वेशन। कौन से डालते हैं आप? 1 में डालते हो, 2 में डालो, कोई दिक्कत नहीं, 2 में डाल देते हैं। ठीक है, देखो अब क्या हो जाएगा। 11/25 को डालना है ए की जगह, तो 11/25 इंटू 4 तो 44/25। समझा क्या मैंने क्या बोला? देखो 4 इंटू ए तो 11 इंटू 4 हो जाएगा 44/25 प्लस 3b वैसे का वैसा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना 3b इज इक्वल टू ये 44 माइनस हो जाएगा तो 2 माइनस 44/25 हियर वी गो। ध्यान देना यहाँ, ध्यान देना ध्यान से। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 50। ठीक है, 50 माइनस 44 कितना हो जाएगा? माइनस पॉजिटिव का 6/3 तो बी की वैल्यू आ गई 2। समझ रहे हो? देखो सुनो, ये जो है 25/2। ठीक है, सॉरी 25 इंटू 2 50 माइनस 44 आ गया, कितना आ गया आपका? 6/25। ठीक है, अब ये 3 नीचे आ गया तो 3 2 6 तो 2/25 आपका आंसर। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि बी आ गया 2/25। क्या आपको क्लियर दिख रही है ये बातें? एक बार थोड़ा चेक कर लूँ। ठीक है, आपको ध्यान से दिख रहा है? ध्यान से देखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहले इसमें लिखो। ठीक है, फिर आप खुद से एक लगा के देखना। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ तक हो गया, ये हटा दूं मैं, छोटा करके रख देता। सॉरी बेटा, चलो मैं आगे। यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ आप आके लिख सकते हो कि ये जो है, ऐसे नहीं करता हूँ मैं, सीधा यहाँ से लिखता हूँ। देखो यहाँ हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू न्यूमरेटर के इक्वल है नहीं, तो देखो ए और बी की वैल्यू डालो। ठीक है, ये जो हमने वैल्यू डाली थी ये यहाँ से देखो, ये जो था ना ये इतना। ठीक है, इसमें हमें ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, हमें इसमें ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है, हमें इसमें ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है। तो ए की वैल्यू डालो यहाँ ए की जगह और बी की वैल्यू डालो बी की जगह और इसे स्प्लिट कर लो इस न्यूमरेटर को। ठीक है, चलो तो वैसे डाले। ये कहाँ से है उसका टेंशन मत लो, ये आपको डायरेक्टली यूज करना है। आपके सिलेबस में इसका कोई प्रूफ नहीं दिया गया। ठीक है, याद रखना है। ये वैसे आप आगे सीखोगे आगे क्लासेस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ खुद भी अगर एक बार कमेंट कर दोगे तो मैं बता दूंगा कैसे आएगी। ठीक है, 11/25 ये 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, यहाँ आ गया प्लस b कितना है बेटा? b आपका आ रहा है बेटा यहाँ 2/25 इन ब्रैकेट देखो 3 sin x प्लस cos x, 3 sin x प्लस cos x। हाँ नहीं इसका डिफरेंस नहीं लिखना है। हाँ cos x माइनस sin x। ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है देखो cos x और माइनस sin x। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं 4 भी कॉमन निकालता तो यही तो होता। ठीक है, देखो ना, सुनो क्या लिखा मैंने, ये देखो यहाँ 3 जब बाहर निकला तो इसका cos x आया और cos x का माइनस sin x आया, इसीलिए तो माइनस है, तो इसीलिए। ठीक है, क्लियर? ये देखो इसमें से समझ रहे हो ना मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है यार, तो ये लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? चलो ये 3 और 4 नहीं लिखा क्या मैंने? हाँ एक मिनट, 3 और 4 लिखना रह गया, वो लिख लेते। ठीक है, वो लिख लेते, यहाँ 3 लिख लेते और यहाँ लिखते हैं 4। ठीक है, चलो यहाँ तो हो गया। अब अपॉन ये पूरा 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि ये रिपीट हो रही है टर्म, कहाँ? यहाँ देखो, बिल्कुल। तो जैसे ही सेपरेट करोगे ये तो डायरेक्ट कैंसिल, तो इधर तो सिर्फ बचा 11/25 इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, 3 sin x मैं आपको बता रहा हूँ डेमो करके। ठीक है, पहले क्वेश्चन में, बाद में आपको याद रखना है मुझसे 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, अब ये पूरा कट। ठीक है, कट आप कर लेना, मैंने आपको एक बार बता दिया करके। अब देखो यहाँ 2/25 कॉमन आएगा, क्या? 2/25। ठीक है, अब यहाँ देखो ये और ये आ जाएगा
ऊपर नीचे। तो यहाँ देखो, यहाँ 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x और यहाँ dx। ठीक है, शायद आपको वो थोड़ा दिख नहीं रहा है ना, चलो अब दिख रहा है, कोई दिक्कत है अब नहीं होनी चाहिए, शायद दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ये तो इसका तो 11/25 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एक ही आ गया है। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे। हाँ, अब देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 2/25 प्लस 2/25, इसका देखो इसका ऊपर ही इसका डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे I2 दे देता हूँ। क्या देता हूँ, I2 यहाँ लिखने की जगह I2। अगर I2 देके करेंगे तो भी सही है। ठीक है, कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो I2 देके करोगे तो I2 अलग सॉल्व करना पड़ेगा, अगर उससे बचना है तो क्या हो जाएगा, आपको मैंने एक शॉर्टकट सिखाया था स्टार्टिंग में इसके 2 लेक्चर पहले। ठीक है, देखो शायद पिछले लेक्चर में समझाया था, देखो एक बार। तो यहाँ हम लिख सकते कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x और f ऑफ x अगर ऊपर नीचे है और इसे ऊपर f डैश ऑफ x बैठा है, ऊपर f डैश ऑफ x बैठा है, क्या बोला मैंने, ऊपर f डैश ऑफ x बैठा है और यह dx हो, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो log ऑफ f ऑफ x। तो वही मैं चाहता हूँ आप वही लिखो। ठीक है, प्लस ये फॉर्मूला नोट कर लो बेटा, एक बार जरूर नोट कीजिए। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन लेंदी इसलिए जा रहा है क्योंकि आपको एक एक चीज समझानी है। ठीक है, देखो 3 cos x माइनस 4 sin x, देखो अगर आप करोगे तो आ जाएगा कि हाँ इसका तो 3 cos बिल्कुल आएगा, cos का क्या आएगा, sin आएगा, वो भी माइनस, तो माइनस, तो ऊपर इसका डेरिवेटिव तो बैठा है, 3 sin x का डेरिवेटिव 3 cos x और 4 cos x का डेरिवेटिव, cos का माइनस आता है इसलिए वहाँ माइनस है। ठीक है, cos का डेरिवेटिव आता है माइनस sin x, तो माइनस 4 sin x। ठीक है, चलो हटा दूं मैं ये, या ये फॉर्मूला रख दूं, फॉर्मूला में रख देता हूँ साइड में। ठीक है, बाकी का हटा देता हूँ। ठीक है, चलो हटा दो बाकी का। ठीक है, आप इसे नोट कर लेना एक बार फिर भी, अगर आपको दिखे ना दिखे ये ऊपर वाला इतना। ठीक है, चलो मैंने वैसे रंग तो दे दिया लेकिन फिर भी शायद बहुत ही बारीक हो गया हो। ठीक है, ये बता दो, अब देखो प्लस तो 2/25 और यहाँ आप लिख दोगे इसका डायरेक्टली log ऑफ f ऑफ x, यानी ये नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा 3x sin x माइनस 4 cos x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ आपको लिखना है i इक्वल टू 11/25, यहाँ हो गया x। ठीक है, प्लस 2/25 log ऑफ 3x sin x माइनस 4 cos x प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर पूरा कंप्लीट। यहाँ तक आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को 12 से 15 मिनट लगाए, लेकिन ध्यान से देखना पूरा क्वेश्चन, आपको एक एक चीज मैंने एक एक परत खोल के बताइए। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर, 1 2 एंड 3 तो हो गया बच्चों। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखना, यहाँ है ना प्लस रह गया था, वो प्लस आप देख लेना एक बार, ये प्लस रह गया था, यहाँ प्लस नहीं दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ माइनस लिख दिया गलती से यहाँ का, तो इतना देख लेना। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये भी सेम टू सेम पिछले पैटर्न जैसा क्वेश्चन है। देखो आपको एक बार मैं इसे खोल के बता दूं, देखने में सिर्फ अलग है, ये हर कुछ नहीं इसमें तो। ठीक है, देखो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस 3 tan x, ठीक है, dx। अब यहाँ ध्यान देना, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस 3 tan x का हो जाएगा sin x अपॉन cos x और ये dx। अब यहाँ मैं डायरेक्टली ये स्टेप करने वाला हूँ, देखो क्या करने वाला हूँ, i इक्वल टू cos x या मल्टीप्लाई और ये cos x ऊपर, तो cos x अपॉन यह आ गया 2 cos x प्लस 3 sin x। ठीक है, अब मैं वो पिछला क्वेश्चन है ना वापस से रिपीट करो एक बार, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं समझा तो प्लीज बच्चा एक बार जरूर देखना क्वेश्चन वापस, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा स्पीड से करने वाला हूँ। देखो मैं बताना चाहूंगा एक बार वापस क्या किया, tan को sin बाय cos लिखा, फिर जो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह होके आता है वो कर दिया, मतलब cos या पहले मल्टीप्लाई फिर cos अपॉन में आया, अपॉन का cos ऊपर चले गया। ठीक है, रेसिप्रोकेट होके। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ सेम टू सेम वही लगेगा जो हमने अभी लगाया था थोड़ी देर पहले। रूल लिख दूं मैं एक बार, यहाँ रूल क्या था, रूल एक बार लिख दूं, स्टार्ट कर देता हूँ, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्बडा, यानी इस बार a लिखता हूँ, a इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस b डिनोमिनेटर का डेरिवेशन, तो आप ddx भी लिख सकते हैं सीधे सीधे। यहाँ एक काम करो, आप ddx लिख दो, ठीक है, ddx ना डिनोमिनेटर। ठीक है, शुरू करूँ मैं, चलिए चले। अब देखो यहाँ a इंटू डिनोमिनेटर, a इंटू डिनोमिनेटर, बिल्कुल ध्यान देना, a इंटू डिनोमिनेटर मतलब यहाँ डिनोमिनेटर को हमें, मतलब ये इसे मत पकड़ना,
ठीक है। यहाँ से मेन क्वेश्चन चालू हुआ, पहले हमने उसे टाइप में लाया, कन्वर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ में इसे हाईलाइट कर दूँ थोड़ा, जिससे कि आपको ज़्यादा ध्यान से समझे, ठीक है। अब देखो ये 2 cos x 3 sin x, तो न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए है ना, ए इंटू डिनोमिनेटर, तो ए इंटू डिनोमिनेटर यानी 2 cos x प्लस 3 sin x, 2 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है। फिर आगे प्लस b इंटू अब मैं यहाँ डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन लिखूंगा, क्योंकि जो यहाँ लिखते हैं उसी का डिफरेंशिएशन। तो 2 कांस्टेंट बाहर, cos का क्या आ गया माइनस sin x, तो -2 sin x, 3 का 3 आ जाएगा, 3 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा ना, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर, इसलिए मैंने बोला 3 का 3। sin x का क्या आ गया डायरेक्टली cos x, तो cos x 3 cos x, ठीक है, हो गया। अब आगे यहाँ हम न्यूमरेटर मैंने लिखा है ना, न्यूमरेटर इक्वल टू, तो न्यूमरेटर एक बार लिख लेते, क्या है न्यूमरेटर, जान दो, जगह गई तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना चाहिए, धीरे धीरे समझ जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो cos x है, सिर्फ इधर क्या है, सिर्फ cos x, अकेला cos x और कुछ नहीं। मतलब देखो यहाँ cos x इक्वल टू a, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a cos x, ठीक है, प्लस 3a sin x, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ लेंथी है बेटा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -2b sin x, ठीक है। यहाँ प्लस इंटू प्लस प्लस 3b cos x, ठीक है बेटा। चलो आगे चलो, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 3a और a आना चाहिए, हाँ 3a, ये देखो 3 और साइन वाला ये b, ठीक है। तो यहाँ से साइन कॉमन, तो क्या आ गया cos x इज इक्वल टू साइन कॉमन, तो साइन x ले लो बाहर, और यहाँ आ गया 3a माइनस 2b, और यहाँ साइन x, ठीक है, प्लस यहाँ आ गया 2a कॉमन, 2a प्लस 3b, तो यहाँ क्या कॉमन आएगा बेटा cos x, क्या आएगा cos x कॉमन आएगा, ठीक है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ तक हो गया, यहाँ से तो आप भी कर लोगे ना, चलो मैं कर देता हूँ। देखो 2a और ये 3b, ये लिया मैंने, cos x बाहर निकाला, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ, देखो ये क्वेश्चन में कर देता हूँ, अगला आपको है करना, ठीक है। ये cos, देखो cos यहाँ 1, तो cos के साथ कंपेयर, साइन वाला कोई टर्म है नहीं, इसलिए उसका कोएफिशिएंट डायरेक्टली 0। कंपेयर करते वक्त ये साइन होना चाहिए था, इधर साइन है क्या, नहीं, सिर्फ cos, इसलिए cos के लिए 1, मतलब 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटा। और यहाँ आपके पास मिल जाएगा 3a माइनस 2b, मतलब जो साइन वाला है, ठीक है, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर साइन वाला नहीं है, तो ये 1 और ये 2। अब मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 इंटू 2, ठीक है, एंड इक्वेशन 2 इंटू 3, ठीक है। मैं हमेशा जिसके साइन अलग रहेंगे उसी से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो 2 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 2, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9a माइनस 6b इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो हो गया यहाँ तक, अब दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल आउट, ठीक है। अब कर लो ये 13 है, क्या हो गया 13a इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ हो गया a इज इक्वल टू 2/13, ये आ गया आपका a की वैल्यू, a इज इक्वल टू 2/13। अब देखो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी, देखो चलो b निकालते, ठीक है। तो पुट a इज इक्वल टू 2/13 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो b 2/13, ये आ गया 2/13। तो यहाँ देखो जब ये 2/13 इस 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन वी गेट 4/13 प्लस 3b, b वैसे का वैसे रखो, इज इक्वल टू 1। अब ध्यान देना ये उधर चले गया, तो 3b इज इक्वल टू 1 माइनस 4/13। अब यहाँ ध्यान देना 13 यहाँ मल्टीप्लाई, तो 3b इज इक्वल टू 13 माइनस 4/13, ये 13 वन 13, 13 माइनस 4/13, 13 माइनस 4/13 इज व्हाट बेटा 9/13 और 3 आ गया, तो वो 3, तो b आ गया 3/13। अब ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए बेटा, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है। देखो क्या किया मैंने, यहाँ 9 हो गया ना, तो 3 इधर डिवाइड कर दिया, 3 जा 9, तो इसलिए 3/13 डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ से करोगे, एक बार ट्राई दो प्लीज, ठीक है। यहाँ रोक रहा हूँ मैं 1 मिनट के लिए, 1 2 एंड 3 हो गया 1 मिनट। चलो आपने रोका होगा शायद, अब किया होगा सॉल्व, उम्मीद है मुझे इस बात की। चलिए अब लिखूँ मैं आगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, यहाँ बैठेगा क्या, यहाँ बैठेगा नहीं शायद, चलो देखते। तो क्या हो गया, देखो cos x है, cos के इक्वल इतना सारा, इतना पूरा, तो a की वैल्यू लिखो, b की वैल्यू लिखो, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 2/13, क्या आ गया 2 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है। अब नीचे लिखते, प्लस b की वैल्यू क्या है
b की वैल्यू है 3/13, क्या है बेटा 3/13। अब एक काम करूंगा मैं, ये माइनस वाला पीछे और प्लस वाला आगे लिख देता, 3 cos x माइनस 2 sin x माइनस 2 sin x, ठीक है बेटा। चलो हो गया यहाँ तक। अपॉन में ध्यान देना, अपॉन में ये है 2 cos x प्लस 3 sin x, 2 cos x प्लस 3 sin x। देखो यहाँ एक बात देखो, वापस से एक बार ये और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी डायरेक्टली, डिनोमिनेटर जब सेपरेट करूंगा तो एक्चुअली पूरे लाइन में, लेकिन मैंने ऊपर नीचे लिखा जगह के अभाव के कारण। अब देखो यहाँ 2/13 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ये और ये तो सीधा कैंसिल, मतलब 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन 2 cos x, एक मिनट, यहाँ 2 cos x प्लस 3 sin x, पूरा ध्यान दो बोर्ड की तरफ, ठीक है। देखो यहाँ हो जाएगा बेटा प्लस dx प्लस यहाँ 3/13 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x माइनस 2 sin x। अब आपको एक बात पता है कि ये ऊपर जो बैठा है इसका डिफरेंशिएशन ही बैठा है बिल्कुल, तो वो फॉर्मूला सेम टू सेम, प्लस 3 sin x और ये dx। अब ये तो डायरेक्टली कैंसिल, तो ये तो 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका i इक्वल टू 2/13 और ये x आ गया। ये तो आपको पता है कि ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x, ये तो आपको पता है, ठीक है। x प्लस c, तो वो c लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, c तो आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। अगर भूलते हो तो जरूर लिखो, ठीक है। प्लस 3/13, यहाँ आंसर आ गया log ऑफ, देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है नहीं, एक बार चेक कर दे, 2 cos x, cos का माइनस साइन आ गया, माइनस भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 का साइन का cos बराबर, चल हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे log ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है, log ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं इस बार, पिछले बार क्यों नहीं किया मेरे साथ, ऐसे ही बेटा ऐसे, ठीक है। चलो हो गया, तो इसे ध्यान से लिख लेना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन सेम टू सेम होते हैं, पैटर्न पहचानना है और उड़ा देना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 1, 2 एंड 3। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ यहाँ ex और -25 देख के डरना मत, उल्टा ही आसान है उससे, ठीक है। कैसे बता रहा हूँ, देखो ये क्या करता हूँ ना, ये थोड़ा ये आप नोट कर लिया करो एक बार, ठीक है। और यहाँ मैं इसे ले लेता हूँ, यहाँ थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम होता है मेरे हिसाब से क्वेश्चन, इसीलिए मैं उधर रखता हूँ, मुझे जगह कम पड़ती है, तो मैं थोड़ा इसे इधर ले लेता, ठीक है। चलो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या आया, 4e का पावर x माइनस 25 अपॉन 2e का पावर x माइनस 5। सेम टू सेम है बेटा, वही पैटर्न है, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ साइन कॉस तो नहीं है, अरे साइन कॉस का फंक्शन होना चाहिए ना, साइन कॉस का क्या है, देखो यहाँ फंक्शन है और यहाँ इसके साथ कोएफिशिएंट अलग है, यहाँ फंक्शन नहीं है सर आपके, यहाँ कुछ नहीं है मतलब है कुछ ना कुछ, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है मतलब कुछ ना कुछ है, तो कुछ है ही नहीं ना, 25 और 5 कंफ्यूज हो गया ना। देखो क्या था, a cos x प्लस साइन x या c sin x प्लस cos x, ऐसा कुछ चाहिए था ना। देखो ये फंक्शन तो आगे वाला तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, ठीक है। दूसरी कोई मेथड जानते हो कि इसे सॉल्व करने की, नहीं ना, तो वही लगानी है, सिंपल बात है। एक तो आ गया ना, पीछे वाले का टेंशन नहीं, ये तो हम ले लेंगे। कुछ रहानी तो आसान है ना क्वेश्चन, ठीक है, कुछ रहानी तो आसान, इसका टेंशन नहीं है हमें, ठीक है, इसका लोड मत लेना। चलो आ गया पिछले पैटर्न जैसे ही है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा ऊपर से जा रहा है तो पिछले पैटर्न जैसा उड़ा देना, इसको ऐसा दिखे तो, ठीक है। पैटर्न फिक्स रहेगा ये क्वेश्चन का, ऐसे ही आएगा हमेशा, या अगर दूसरे पैटर्न में दिया रहा है तो इसमें कन्वर्ट करो, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर करो सॉल्व, ठीक है। चलिए करें फिर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर, पहले न्यूमरेटर, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, माइनस है कि प्लस था बीच में, याद करो, प्लस, ठीक है, प्लस डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका क्या हो जाएगा, 2e का पावर x वैसे का वैसा, और -5 का तो 0 आ गया, वो लिखना भी नहीं, ठीक है। आपकी इच्छा होगी तो आप -0 लिख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसलिए लिख लो इस टाइप का। तो यहाँ देखो 4e का पावर x माइनस 25 इज इक्वल टू ये a, यहाँ मल्टीप्लाई तो 2a e का पावर x माइनस 5a प्लस 2b e का पावर x माइनस 0, 2e का पावर x माइनस 0, ठीक है बेटा। चलो e का पावर x थोड़ा ध्यान से लिखते हैं, ये माइनस थोड़ा ढंग से दे दीजिए, ठीक है। ये e का पावर x, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ e का पावर x वाला टर्म था, साथ लेके आओ तो 4e का पावर x माइनस 25 इज इक्वल टू, ये देखो e का पावर x वाला टर्म साथ में आएगा तो 2a प्लस 2b और e का पावर x आ गया बेटा कॉमन, e का पावर x आ गया बेटा
कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आ गया -5a और 0 का कोई काम नहीं है, ठीक है। इसमें देखो एक टर्म 0 है ना, दूसरी है ही नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन उसका 0 आ गया, तो 5a का आपको डायरेक्टली मिल रहा है। देखो 5a, ध्यान देना, ध्यान देना। तो ये टर्म पूरी की पूरी ये 4 के इक्वल है, क्योंकि e का पावर x के कारण, ठीक है। ये इसको इक्वेट हो जाएगी। और ये जो टर्म है ना, ये डायरेक्ट 25 से, क्यों? क्योंकि इधर कुछ है नहीं, इधर भी कुछ नहीं है फंक्शन, तो डायरेक्ट हो जाएगी। देखो यहाँ हो जाएगा 2a + 2b = 4, ये हो गया इक्वेशन 1। एंड here we get 5 - 5a = -25, तो माइनस माइनस कैंसल, a = बेटा 5, तो ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ने डायरेक्ट आंसर दे दिया, इसे 2 दे दो, और इसने डायरेक्टली आंसर ही दे दिया a 5, ठीक है। आराम से झूली में आंसर आ गया ना। तो देखो फ्रॉम, अरे यार इतना क्यों लिख रहा हूँ, शॉर्टकट करते, ठीक है। ये डायरेक्टली इसमें पुट करते तो पुट a लिखता, डायरेक्ट पुट a इन 1, बस 1 दिया है मैंने, दिख रहा है। चलो ये देखो 2 × 5 10, तो 10 + 2b = 4, तो यहाँ देखिए 10 और जाके माइनस, तो b = ये -6/2, therefore b = -3। अब मेरे बात का अच्छे से ध्यान देना, यहाँ ये जाके माइनस हो गया, -6 हो गया, ये 2 में चले गया तो -3 हो गया। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट कैसे किया बेटा, यहाँ बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे कि ये स्टेप्स आप करो, ठीक है। ये तो 10th स्टैंडर्ड वाला है, ये सिर्फ डायरेक्टली यूज करना है, ठीक है। आगे चले, ठीक है। अब चलो i = दिख रहा है ना, ये एक बार नोट करो, ठीक है। मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। i = न्यूमरेटर की वैल्यू क्या थी, ये, ठीक है। तो चलिए ये डालते हैं, a की वैल्यू क्या है 5, ये अब यहाँ डाल देंगे, तो न्यूमरेटर की जगह 5 2 e का पावर x -5, शायद मैं ज़्यादा ऊपर चल गया है ना, मुझे थोड़ा नीचे आना, 1 मिनट रुका, मैं लिख लूँ पूरा, इसे पूरा नीचे खींच लूँगा। b का -3, तो ये प्लस है ना बेटा बीच में, देखो पहले नीचे ले, यहाँ देखो, ये देखो इसके बाद ये प्लस है, लेकिन यहाँ जो b की वैल्यू है माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -3, और ये 2 e का पावर x, और ये 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, अपॉन ये पूरा 2 e का पावर x -5। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। देखो i = ये जब सेपरेट होगा तो ये और ये पूरा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1, ठीक है। और ये 5 बाहर फेंक देते, और यहाँ बचा 1 dx, 5 कांस्टेंट बाहर, 1 बचा अंदर अभी भी, ठीक है। ये तो ये इसके साथ जब हुआ होगा तो ये कैंसिल, ठीक है। और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये आया होगा इसके नीचे, तो 3 बाहर आया होगा, 2 e का पावर x अपॉन 2 e का पावर x -5। लेकिन मुझे ये पता है कि इसका डिफरेंशिएशन यही है, ठीक है। एक मिनट ये कर लेता हूँ मैं, पहले इधर सॉल्व, 5x माइनस, अब देखो इसका बता रहा हूँ आपको कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन। ये देखो जब आप इसे पुट करोगे t, तो t = 2 e का पावर x -5, डायरेक्टली कोरोलरी है ना बेटा, तो डायरेक्ट यूज करो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है आपको करना। तो dt/dx डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, e का पावर x, e का पावर x, मतलब ये चेंज नहीं होगा। 2 e का पावर x का डिफरेंशिएशन करो ddx, ये 2 बाहर जंप कर देगा, यहाँ से गया ये, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x से आता है, मतलब आपके पास e का पावर x और 2 आ गया, ठीक है। ये 5 का 0 हो गया, इसका लेन देन, तो वही तो ऊपर हमेशा यही होगा इस क्वेश्चन में। तो log ऑफ 2 e का पावर x -5 dx, ठीक है। सॉरी dx क्यों लिखा है मैंने, प्लस से लिखा है उसकी जगह, एक मिनट, प्लस c। बहुत बार एक्साइटमेंट में जल्दबाजी में कुछ हो जाता है, ठीक है। यहाँ लिख लूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x और f डैश अपॉन f ऑफ x dx = log ऑफ f ऑफ x, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये जो मैंने डायरेक्टली यहाँ लगाया ना, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलो इसे लिख लो, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने ये लगाया था, उसके पिछले में भी ये लगाया था, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, 1 2 और 3 हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम है पिछले क्वेश्चन जैसा, मैं आपको ये आधी में कर दूंगा, फिर आपको करना है, ठीक है। तो मैं तो बोलता हूँ यही रोक के करके दिखाओ प्लीज, यार एक बार अटेम्प्ट करो, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो ऐसी है नहीं, ठीक है। देखो यहाँ मैं इसे इधर ले लेता, i = इंटीग्रेशन ऑफ, और इसे dx दे देता। अब देखो यहाँ से सॉल्यूशन चालू हो गया, ये सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 8 है वैसा, ध्यान देना। चलो आगे, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखेंगे न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर 20 + 12 e का पावर x, ये वैसे क्या वैसा 3 e का पावर x + 4 + b
डी डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स, तो 3 ई का पावर एक्स आ गया। 4 का डिफरेंशिएशन 0, 4 का 0। देखो क्या होता है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर का क्या डिफरेंशिएशन, इसलिए डैश। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या नाम है, तो ये 3 का पावर एक्स का 3 का पावर एक्स आ गया सेम टू सेम, लेकिन 4 का 0 आ गया तो वो लिखा नहीं, लिखूँ क्या, इस 4 को श्रद्धांजलि देते हैं ना। चलो हो गया बस। अब देखो आगे टेंशन मत लो, ध्यान से देखा करो चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं, मुझे समय लगा तो चलेगा। अगर आपका ऐसा कमेंट आता है कि सर और डिटेल में लो, तो मैं और डिटेल में लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3a ई का पावर एक्स और ये इसके पास ले गए थे, या यही रखते फिलहाल 4a और ये प्लस 3b ई का पावर एक्स, बस ये 0 तो गया, इसको बता दें। b को मल्टीप्लाई करोगे 0 से 0, 0 इन एनीथिंग इज व्हाट 0। तो यहाँ देखिए e का पावर x कॉमन आ जाएगा, तो 12 e का पावर x इज इक्वल टू e का पावर x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 3a प्लस 3b और यहाँ बचा 4a। ठीक है, देखो क्या बचा, ये e का पावर x कॉमन आ गया 3a प्लस 3b। अब ध्यान देना, ये e का पावर x कंपेयर कर दोगे तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 12। ठीक है, हो गया। तो यहाँ इसे इक्वेशन 1 दे देते और आगे इसे लिखते 4a इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं ना इसके साथ। ठीक है, सिर्फ e का पावर x वाला टर्म है क्या, 20 है ना यार, मैंने छोड़ दिया। एक मिनट थोड़ी गड़बड़ हो गई है, 20 लिखा नहीं मैंने, ये 1 मिनट प्लस 20 और ये प्लस 20 है कुछ, वही तो बोलो 4a इज इक्वल टू 20। ऐसे ध्यान देना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन ये आ गया आपका यहाँ से डायरेक्टली 5, 4 5 20 ना, मैं 4 लिखने वाला था। ठीक है, चलो अब देखो पुट a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में a की वैल्यू 5 डाल दो। ठीक है, अब क्या आ जाएगा देखो, 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू बी इज इक्वल टू 12। यह आ गया 15 माइनस, तो यहाँ आ गया b इज इक्वल टू 15 माइनस 12 माइनस 3 अपॉन 3, तो b आ गया बेटा माइनस 1, ये आ गया बेटा माइनस 1। ठीक है, चलो हो गया ये। अब आगे देखो, यहाँ ये 15 उधर जाके माइनस 3 अपॉन 3, तो ये आ गया -1। क्लियर हो गई ये बात, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, यहाँ 1 अच्छे से लिखो। ठीक है, क्लियर। चलो मैं आगे, अब ध्यान देना आगे क्या करेंगे, यहाँ 5 और b को एक बार लिख लेते। ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखो 5 3 का पावर x प्लस 4। आप पॉज करके कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी इच्छा होगी तो कीजिए प्लीज। ठीक है, आप ये होगी प्रैक्टिस होगी तब आपको ज़्यादा मुश्किल हो, सॉरी ज़्यादा आसान होगा पेपर में सॉल्व करना, क्योंकि अभी आपने खुद से किया है। ठीक है, अपॉन ये 3 ई का पावर x, सॉरी 3 ई का पावर x और प्लस 4 और ये dx। ठीक है, अब ध्यान देना ये और ये तो कांस्टेंट आ गया, ये 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ये और ये जब सेपरेट होगा इसके पास भी आ जाएगा, इसके पास भी, तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 आ गया यहाँ। ठीक है, और यहाँ dx और यहाँ सॉरी यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ 3 का पावर x आएगा और अपॉन 3 तो कांस्टेंट, 3 को बाहर भेज देते डायरेक्टली है ना। और यहाँ जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, t डाल के, तो आपको ये e का पावर x ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 3 e का पावर x का डिफरेंशिएशन 3 कांस्टेंट बाहर, e का पावर x का e का पावर x और 0 का 0, तो ये e का पावर x यहाँ रिपीट कर गया। ठीक है, जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए इसके लिए। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 5x प्लस 3, अरे एक मिनट 3 नहीं, 3 तो यही अंदर ही रहेगा सर, 3 को बाहर नहीं भेजते हैं ना, क्योंकि यहाँ वैसे का वैसा हो रहा है। तो लॉग ऑफ, देखो लॉग ऑफ 3 का पावर x, यहाँ देखिए बेटा यहाँ माइनस है एक्चुअली, सॉरी यहाँ प्लस है, तो प्लस का 4 लिखिए। ठीक है, ये पूरा लिखना है यहाँ। ठीक है, प्लस c, और यहाँ देखिए यहाँ बीच में था माइनस बेटा, तो यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ हमने प्लस लिख लिया गलती से, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसको कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 2 एंड 3 हो गया। चले अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ कोएफिशिएंट आ गए। ठीक है, तो ये आपको मेरी तरफ से होमवर्क है बेटा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं क्या होगा, मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकाल के दे देता हूँ, बाकी आप कर लोगे। ठीक है,
तो न्यूमरेटर यानी ये 3 e का पावर 2x, मैं तो बोलता हूँ आप ये पॉज करके देख लो एक बार, ठीक है, आप खुद से निकालो फिर चेक करो कि मेरे और आपके मैच कर रहे हैं। तो देखिए 3 e का पावर 2x प्लस 5, यहाँ हो जाएगा a इंटू 3 e का पावर 4 e का पावर 2x माइनस 5, फॉर्मूला पता है ना, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b d dx ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 e का पावर 2x ही आएगा सिर्फ, और क्या आएगा इंटू 2। चेंज रूल यहाँ थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, क्या हो रहा है 4 e का पावर 2x, और इसका वापस से एक बार चेंज रूल से 2 आ जाएगा, क्योंकि देखो e का पावर जब f ऑफ x होता था तो हम क्या लिखते थे, d dx ऑफ e का पावर f ऑफ x इज इक्वल टू e का पावर f ऑफ x इंटू d dx ऑफ f ऑफ x, मतलब आप बोल सकते हो इसे f डैश ऑफ x, ये मत लिखना, क्लियर। चलो इसलिए 2 आ गया, इतना ही चेंज था, सिर्फ बाकी कुछ नहीं। क्या गलती होने का चांस है, अगर आप डिफरेंशिएशन को भूल चुके हो थोड़ा बहुत तो बिल्कुल इन 3 चैप्टर को एक साथ चलते रखना, रिवाइज डिफरेंशिएशन लिया करो, इधर इंटीग्रेशन चालू रखो, तभी आपको ये जमेगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो यहाँ देखो 4a e का पावर 2x माइनस 5 प्लस ये हो गया 8 e का पावर 2x, ठीक है, b का पावर 2x आ गया कॉमन, तो 3 e का पावर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू e का पावर 2x, यहाँ आ गया 4a प्लस 8 माइनस 5, यहाँ देखो e का पावर 2x, e का पावर 2x आ गया, तो यहाँ बचा 4a प्लस 8 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपका आ गया इक्वेशन, देखो ये और ये हो गया इक्वेट, और दूसरा इक्वेशन आ गया ये नंबर 1 है, ठीक है। दूसरा आ गया 5, ये कहाँ गया, ये b लिखना है क्या मैंने, हाँ, या b, यहाँ भी आपको b लिखना चाहिए था ना, 8b तो 8b, यहाँ भी b, यहाँ भी b, 8b, यहाँ भी b, तो ये 5b, तो b तो आपका डायरेक्ट आ गया, बी है कि ए है, ए सॉरी, यहाँ ए है और यहाँ 5 के साथ बी है, एक मिनट ना ए, तो यहाँ देखो 5a इज इक्वल टू डायरेक्टली 5 आ गया, तो माइनस 5a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू आ गया -1, और आपका अगर यहाँ -1 आप डालोगे तो -4 और उधर जाके प्लस, तो 7/8, तो b आ गया आपका 7/8 डायरेक्टली, ठीक है। एक बार सेटिस्फाई करके देखते हैं, -1, तो यहाँ अगर -4 डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, -4 उधर जाके -4 और यहाँ 7/8, -4 प्लस 7 3 बराबर है, ठीक है। एक बार आप जरूर चेक कीजिए इसे, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन आपको होमवर्क आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन आप कमेंट में बताओ मुझे क्या आया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। अब अगले क्वेश्चन जो 10 से लेके तो हम करने वाले हैं लास्ट तक, वो थोड़े अलग है, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री जरूर रिवाइज कीजिए। और मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ कि एक तरीके के क्वेश्चन एक लेक्चर में कवर हो, चाहे लेक्चर कितना भी लंबा बन जाए, ठीक है। शॉर्ट बनाने की कोशिश तो होती है बेटा, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो 12th स्टैंडर्ड में लेंदी है तो लेंदी ही है, ठीक है। आप 12th में आपको भी पता है और मुझे पता है, उसमें भी आप सबसे डिफिकल्ट चैप्टर सीख रहे हो 12th का, जो कि है इंटीग्रेशन बेटा, ठीक है। इसके में मैं गारंटी से बताता हूँ इसके 23 या 24 लेक्चर तो बन ही जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना। अगर एग्जाम के पहले भी पढ़ रहे हो ना तो एक दिन में 4 से 5 लेक्चर कवर करो। 5 दिन में अगर आपका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया तो मुझे बोलना, ठीक है। MSTCT लेवल का इंटीग्रेशन मैं आपको करा दूंगा, सिर्फ आपको शॉर्टकट खुद से यूज करना है। उसके भी लेक्चर में बाद में लूंगा तब बताऊंगा, लेकिन पहले आपको खुद लगाना है क्वेश्चन, ठीक है। तो पढ़ते रहे बच्चों, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। और सारे क्वेश्चंस करके देखना एक बार वापस, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।